अगर आपने वीडियोज़ बनाना क्यों बंद कर दिया, तो उसके पीछे कारण था कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही कमेंट करते हो। तो आज एक बार मैं फिर पुनः जो है आप लोगों के कहने के मुताबिक जो है आज मैं पुनः वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं। लेकिन आज के वीडियो का टारगेट रखा है 100 लाइक, यानी 100 लाइक अगर आज आप लोग पूरा कर देते हैं तो कल से पुनः कंटिन्यूअस आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। वैकेंसी यूपी में आने वाली है, उसके लिए जो मैं तैयारी करा रहा था कंटिन्यूअस कराऊंगा, लेकिन यही एक शर्त है कि आप लोगों को 100 लाइक आज पूरा कर देना है। यदि 100 लाइक पूरा कर देते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। ये आज मैं आप लोगों को सख्त आदेश दे रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मैं लगातार आपको वीडियो देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लगातार वीडियो देता रहूँगा। अगर नहीं करते हैं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने कोई मतलब ही नहीं है जब आप लोग उसे एप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, उसे लाइक ही नहीं करते हैं। चलिए, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, तो काफ़ी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे भविष्य के लिए जो है हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान है आपकी यूट्यूब चैनल का, आपकी मेहनत का, तो आप लोग हमारे लिए बनाइए। और कुछ लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आज 100 लाइक। रसाला तथा औषधि व पाठ्य निर्माण से जो है हमने प्रथम प्रश्न पत्र को आज लिया है, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर इसे आप पूरा तैयार करते हैं तो आपको आने वाले विगत परीक्षा में जो है कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और परीक्षा में एक एक नंबर का विशेष महत्व होता है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखा कीजिए और हमारा लाइक का टारगेट पूरा कर लीजिए, तो लगातार मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। पहला प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है, रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा हैं। रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा हैं, इसमें दिया है ब्रह्मा, इंद्र, शिव, धनवंतरी। कौन होंगे बता दीजिए आप लोग। जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए इसमें कौन से होंगे। तो इसमें होंगे शिव। शंकर भगवान जो है रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा हैं। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए भैया, ये बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार CCRS में पूछा गया है और कई जगह पूछा गया है। आयुर्वेद के एग्जाम में BHU में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देख लेंगे। रस शास्त्र का प्रमुख द्रव्य है। रस शास्त्र का प्रमुख द्रव्य है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, इसमें दिया है रस शास्त्र का प्रमुख द्रव्य है, तो इसमें दिया है माणक्य, मुक्ता, पारद, गंधक। कौन सा होगा दूसरे का बता दीजिए। इसमें होगा सी सही, यानी क्या होगा आपका पारद होगा। पारा, रस शास्त्र का मुख्य द्रव्य क्या है? पारद, यानी कि पारा जो है इसका मुख्य द्रव्य है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि शंख भस्म निर्माण के लिए कौन से पुट का प्रयोग किया जाता है? शंख भस्म निर्माण के लिए कौन से पुट का प्रयोग किया जाता है? तीसरे में बी विकल्प सही होगा, यानी कि गजपुट का जो है प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हिंगलोत्थक पारद किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें दिया है दोला यंत्र, डमरू यंत्र, पाताल यंत्र, स्थली यंत्र। जोन है कौन सा यंत्र होगा? तो आप लोग जो जान रहे हैं बता दीजिए, नहीं जान रहे हैं तो जानिए, यंत्र से ज़रूर सवाल आएंगे, इसको जान लीजिए। तो इसमें दिया है पाताल यंत्र जो है इसमें काम में लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट होगा, एक दिन आप लोग कहेंगे तो मैं जो यंत्र होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को वीडियो बना के जो है मैं दे दूंगा। लेकिन आप लोग अगर लाइक का टारगेट और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पे कमेंट अच्छा करते हैं तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मित्र पंचक में प्रयुक्त द्रव्य है? निम्नलिखित में से कौन मित्र पंचक में प्रयुक्त द्रव्य है? 5वां जो होगा इसमें दिया है टंकड़, घृत, गुंजा। उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। टंकड़ भी होगा
और घृत भी होगा, गुंजा भी होगा, उपयुक्त सभी इसमें सारी चीज़ों का जो है प्रयोग किया जाता है मित्र पंचक द्रव्य में। तो इसे इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लीजिए। नंबर 6 देखेंगे, इसमें दिया है कोचिका किसका पर्याय है। कोचिका किसका पर्याय है, तो इसमें दिया है जो विकल्प उसमें बी सही होगा, यानी मूसा का पर्याय कोचिका होता है। नोट कर लीजिए। दिया है कुटकुट पुट में कितने कांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन होगा, इसमें 100 है, 200 है, 500, 1000। सातवें में बी विकल्प सही होगा, 200 कांडा का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि पारद के नाग दोष निवारणार्थ किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं। पारा जो होता है उसके नाग दोष को निवारण करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दिया चित्रक, अंकोल, गृह धूम और गृह कन्या। तो कौन सा होगा, 8वें का बी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए, अंकोल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय। निम्नलिखित में से कौन सप्तकुंचक दोष है। इसमें ए दिया है भूमिज, बी दिया है पाटनी, सी दिया है वारिज और डी दिया है गिरजा। तो कौन सा होगा बता दीजिए। 9वें में आपका बी विकल्प सही होगा, यानी पाटनी होगा। इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। इसमें दिया है रस प्रॉपर्टी में पारद गंधक का अनुपात होता है। रस प्रॉपर्टी में पारद गंधक का अनुपात होता है। 10वें का हो जाएगा ये विकल्प सही, 1:1 होता है रस प्रॉपर्टी में पारद गंधक का। इंपॉर्टेंट समझिएगा तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सेवन देखेंगे विद्यार्थी। मृद भांड पुट किसका पर्याय है। मृद भांड पुट किसका पर्याय है। महापुट, गजपुट, भांडपुट, कुकुटपुट। 11वें का सी सही होगा, भांडपुट। मृद भांडपुट किसका पर्याय है, भांडपुट का पर्याय है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षा में। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है छगड़ पर्याय है मूषा, पुट, उपल और अंगार कोष्टिका। कौन सा होगा इसमें, 12वें में सी सही होगा, उपल जो है छगड़ का पर्याय होगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है विद्यार्थी। इसमें दिया है क्रीड पुट किसका पर्याय है। क्रीड पुट किसका पर्याय है। महापुट, गजपुट, कुकुटपुट, वाराहपुट। कौन सा होगा, 13 का डी होगा, वाराहपुट। नोट कर लीजिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट होगा। देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है वाराख्यापुट किसका पर्याय है। महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुकुटपुट। कौन सा होगा, 14 नंबर प्रश्न का सी होगा, वाराहपुट। इसका जो है इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि रत्न समुच्चय में पुटों की संख्या है। रत्न समुच्चय में पुटों की संख्या है 3, 6, 10, 2। कितना होगा, 15 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही होगा, यानी 10। रत्न समुच्चय में 10 पुटों की संख्या है। इम्पॉर्टेंट है रत्न समुच्चय, नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया है कि सोमल भस्म के लिए पुट देते हैं। प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया है कि सोमल भस्म के लिए पुट देते हैं 1। इम्पॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि शंख भस्म के लिए पुट देते हैं। 17 का सी सही होगा, यानी 3 देते हैं। नोट कर लीजिए। सामान्य रूप से पुट देते हैं। सामान्य रूप से पुट देते हैं 18वें में कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही होगा, यानी 1 से 100 पुट देते हैं। नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19 में दिया है अभ्रक में रसायनार्थ पुट देते हैं। अभ्रक में रसायनार्थ पुट देते हैं। 1 से 100 होगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थी, इसे नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। अभ्रक में वाजीकरणार्थ पुट देते हैं। 20वें का बी विकल्प सही होगा। 100 से 1000 पुट, इम्पोर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थी, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। हृदयनाल निम्नलिखित में से किसका भेद है? तो इसमें दिया है तीक्ष्ण लौह, मुंड लोह, कांत लोह, हरताल। 21 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, यानी कि तीक्ष्ण लौह का जो है भेद है, नोट कर लीजिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट होगा। प्रॉपर्टी पारद में कौन सा बंध है? प्रॉपर्टी पारद में कौन सा बंध है? तो इसमें दिया है पोट, रोट, हट, खोट। 22 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बता दीजिए। 22 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पोट होगा। प्रॉपर्टी पारद में कौन सा बंध है? तो इसमें होगा पोट बंध। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। सुतेंद्र वीर प्रद है। सुतेंद्र वीर प्रद है। पारद, अभ्रक, गंधक, रसक। पारद, अभ्रक, गंधक, रसक कौन सा होगा? 23 का सी विकल्प सही होगा, गंधक। सुतेंद्र वीर प्रद है, गंधक, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24 में दिया है रस सिंदूर में पारद कितने प्रतिशत होता है? रस सिंदूर में पारद कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें होता है 0%। 24 का ये विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। मंडल कुष्ठ किसके कारण से होता है? इसमें बता दीजिए, इसका बी विकल्प सही होगा, नाग अभ्रक के कारण जो है होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। इसने दिया है कि निम्नलिखित में से किसे फेरोमैग्नीशियम अभ्रक कहते हैं? 26 का ये विकल्प सही होगा, यानी कृष्ण अभ्रक को जो है कहा जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 दिया है। निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? इसमें दिया है हर ताल, जो विकल्प वही सही होगा, यानी सी होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए बंधु। इसमें दिया है कि स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है? 28। तो स्वर्ण जो होता है, आपका सोना जो होता है, इसका परमाणु भार 196.97 होता है, इसे नोट कर लीजिए। 196.97 होता है परमाणु भार स्वर्ण का, पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट होगा बंधु, नोट कर लीजिए, इसे हल्के मत लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें लगातार कंटिन्यूअस इसी तरह जो है हमारी तैयारी करवाते रहिए, इसलिए मैं आप लोगों के कहने के हिसाब से, रिक्वेस्ट के हिसाब से जो है ये तैयारी चल रही है। प्रश्न नंबर 29, ताम्र का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसमें दिया है सी विकल्प यही होगा, मक्षिका से जो है ताम्र का निष्कर्षण किया जाता है, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 30 देख लेंगे। इसमें दिया है नाग किस ग्रह से संबंधित है? नाग किस ग्रह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह से जो है ये संबंध रखने वाला है, इसे नोट कर लीजिए। है कि ग्रास फासिल किसे कहते हैं? इसमें दिया है माणक्य, मुक्ताफल, त्रिकांत और पुष्प राग जो है क्या होगा, बता दीजिए। 31 का आपका सी सही होगा, तृणकांत, नोट कर लीजिए भैया।
प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। इसमें दिया है कि विलेपी में द्रव्य की मात्रा कितनी होती है। विलेपी में द्रव्य की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4 गुना। विलेपी द्रव्य के कितने गुना होती है? 4 गुना होती है। इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। इसमें दिया है कुज्रक पर्याय है अभ्रक वैकांत मच्छिका रजत। 33 का बी विकल्प सही होगा। वैकांत जो है इसे आप टिक कर लीजिए बंधु, यही आपका जो है सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और जो हम दे रहे हैं इसमें दिया है रस कपूर में पारद व गंधक का अनुपात कितना होता है। रस कपूर में पारद व गंधक का अनुपात कितना होता है? 34 में कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा 1:1 की मात्रा में जो है रस कपूर में पारद व गंधक को मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। इसमें दिया है कि हेमेटाइट है क्या है? मच्छिका, मंडूर, गौरिक का लौहकांत। 35 में आपका सी सही होगा, गौरिक होगा। हेमेटाइट गौरिक होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, इम्पोर्टेंट है विगत एग्जाम के लिए। इसमें दिया है कि चावल में 4 गुना जल मिलाकर पकाई जाने वाली कल्पना को क्या कहते हैं। 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये होगा चावल में 4 गुना जल मिलाकर पकाई जाने वाली कल्पना को विलेपी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। इसमें दिया है कि नाग का परमाणु भार कितना होता है। 37 इसका डी विकल्प सही होगा, 207.21 इसका जो है परमाणु भार होता है। नोट करिए, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारद संस्कार नहीं है। बता दीजिए 38 का कौन सा विकल्प सही होगा। डी होगा, रंजन जो होगा ये पारद संस्कार नहीं है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। 39 में दिया है कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद के दोषों की कुल संख्या है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद के कुल दोषों की संख्या है। इसका डी विकल्प सही होगा, यानी 12 होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 40 देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद के संस्कारों की कुल संख्या है। इसका भी डी होगा, यानी 18 होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। इम्पोर्टेंट है विगत आगामी परीक्षा के लिए। इसमें दिया है कि कजली किसे कहते हैं। तो इसका डी विकल्प सही होगा 41 का। शुद्ध पारद व गंधक का मिश्रण जो होता है उसे कजली कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। सबसे गुरु व तीक्ष्ण कल्पना कौन सी है। सबसे गुरु व तीक्ष्ण कल्पना कौन सी है बंधु? बता दीजिए। 42 का सी विकल्प सही होगा, स्वारस। ये सबसे गुरु व तीक्ष्ण कल्पना स्वारस की होती है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। मृदु द्रव्य से क्वाथन निर्माण में कितने गुना जल मिलाना चाहिए। 43 का बी होगा, यानी 4 गुना मिलाना आवश्यक होता है। दिया है इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किसका पर्याय फेनासम है। तो इसमें दिया है समुद्र फेन, गौरी पाषाण, गौरी पुष्प, हड़ताल। 44 का कौन सा सही होगा? बी, यानी गौरी पाषाण जो है होता है। नोट कर लीजिए। टाइप जो है महत्वपूर्ण होगा। स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है। स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है।
तो इसका बताया दिया ये आप लोग जो है जो जान रहे हैं 45 का, इसमें डी विकल्प सही होगा। 196.97 होता है। पहले भी ये प्रश्न बताया हूँ, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। निरसार निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो इसमें दिया है रस पुष्प, श्वेत प्रॉपर्टी, गगन प्रॉपर्टी, बोल प्रॉपर्टी। 46 का कौन होगा? बी विकल्प सही होगा, श्वेत प्रॉपर्टी। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। इसमें दिया है कि श्रेष्ठ हिंगुल भेद है, श्रेष्ठ हिंगुल भेद है। 47 का सी सही होगा, यानी हंस पाद जो है ये श्रेष्ठ हिंगुल का भेद होगा। प्रश्न नंबर 48 बंधु देखेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। इसमें दिया है कि स्नेह पाक के कितने प्रकार हैं? 48 के बी विकल्प को सही करेंगे। इसमें दिया है 3, यही होगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 49 महत्वपूर्ण है बंधुओं, इसे देख लीजिए। इसमें दिया है कि खरपाक का प्रयोग किया जाता है, खरपाक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा अभ्यंगनार्थ, जो है अभ्यंग करने के लिए जो है खरपाक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इम्पोर्टेंट होगा कि मध्यपाक का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न का जो कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी सही होगा, यानी नास्य कर्मार्थ, नास्य जो है देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। इसमें दिया है कि मृदुपाक का प्रयोग किया जाता है। 51 इसका सी विकल्प सही होगा, यानी पान व बस्ती कमनार्थ के लिए जो है प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, इरीमेदाड तेल का रोगाधिकार है। प्रश्न नंबर 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? मुख रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, क्षीर पाक में दूध व जल की मात्रा कितनी होती है? 53 में बी विकल्प सही होगा, समभाग होगा, दूध व जल में की जो है मात्रा होगी। प्रश्न नंबर 54 इसमें दिया हुआ है कि उष्णोदक में शेष जल कितना होना चाहिए? उष्णोदक में शेष जल कितना होना चाहिए? 54 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी, यानी चतुर्थांश होना चाहिए। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 55 प्रश्न जो है, चावल के कण रहित पेय को कहते हैं। चावल के कण रहित पेय को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको कराया था, जो लोग ध्यान से वीडियो देखे होंगे बता ले जाएंगे। इसको जो है मंड कहते हैं, मांड जो है चावल के कण रहित पेय को मांड कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, 55 प्रश्नों को इस वीडियो में कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे अगर आप लोग कहेंगे 100 लाइक का टारगेट जो मैंने दिया है पूरा कर देंगे, फिर मैं आपको आगे का वीडियो दूंगा।